हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज सीटेट जो सितंबर 2014 में पेपर हुआ था, आज उसका हम सीटीपी के 30 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखिए। पहला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? 4 ऑप्शन दिए हैं। ए, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। बी, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। सी, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। डी, सहयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। इसका आंसर होगा सी, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। ठीक, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो संज्ञानात्मक विकास है, इसका तात्पर्य यह है कि बालक अगर किसी संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करेगा, उस पर चिंतन करेगा और उसको हम इस क्रमिक रूप से बना देंगे, उसको ऐसे योग्य बनाना है जिससे वह उसके सामने कोई भी परिस्थिति आए, ठीक, उसके सामने कोई भी परिस्थिति आए लेकिन अपनी समस्याओं का वो समाधान सरलता से कर सके। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा क्वेश्चन, मानव विकास डैश 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 है। ए, मात्रात्मक। बी, गुणात्मक। सी, कुछ सीमा तक अमापनीय। डी, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। तो इसका आंसर होगा डी, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। ठीक, चलिए चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा क्वेश्चन, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन। ए, आनुवंशिकी एवं वातावरण। बी, व्यवहार एवं वातावरण। सी, वातावरण एवं जीव विज्ञान। डी, वातावरण एवं पालन पोषण। तो इसका आंसर होगा ए, आनुवंशिकी एवं वातावरण। जो प्रकृति पोषण विवाद है वो आनुवंशिकी एवं वातावरण से संबंधित है। ठीक, चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिए चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? 4 ऑप्शन। ए, स्वास्थ्य क्लब। बी, परिवार। सी, इको क्लब। डी, सार्वजनिक पुस्तकालय। तो पूछा है निष्क्रिय एजेंसी, समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी तो होगी, इसका आंसर होगा डी, सार्वजनिक पुस्तकालय। ठीक, क्योंकि जो सामाजिक प्रत्याशाओं तथा सामाजिक मानदंड के अनुसार जब बालक व्यवहार करना सीख लेता है तो इसे हम समाजीकरण की संज्ञा देते हैं। और इसमें जो प्रमुख सक्रिय एजेंसी है वो है स्वास्थ्य क्लब, परिवार और इको क्लब। ये इसके सक्रिय एजेंसी हैं बच्चे के समाजीकरण में। ठीक, चलते हैं हम 5वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 5वां क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? 4 ऑप्शन। ए, सामाजिक। बी, सांस्कृतिक। सी, जैविक। डी, भाषाई। इसका आंसर होगा सी, जैविक। ठीक, उन्होंने मतलब वाइगोत्स्की थे, उन्होंने बालक के विकास में सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक तथा भाषा को महत्वपूर्ण माना है। ठीक, जैविक के अलावा, यानी कि जैविक की इन्होंने उपेक्षा की है। चलते हैं हम 6वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 6वां क्वेश्चन, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? 4 ऑप्शन। ए, मूर्त संक्रियात्मक स्तर। बी, पूर्व संक्रियात्मक स्तर। सी, इंद्रिय जनित गामक स्तर। डी, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर।
तो इसका आंसर होगा सी, इंद्रिय जनित गामक स्तर। ठीक, 1 वर्ष के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो उसमें इंद्रिय जनित गामक स्तर शामिल होता है, क्योंकि जो इस स्तर में जो होता है ना, शिशु ना हाथों से चीज़ों को इधर उधर करते हैं और चीज़ों की वो पहचान करते हैं, उनकी आवाज़ सुनकर फिर उस पर वो चिंतन करना प्रारंभ करते हैं। अब चलते हैं हम 7वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 7वां क्वेश्चन, रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सपाटी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन, ए विषमांग नैतिकता, बी संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, सी प्रतिक्रिया, डी सहयोग की नैतिकता। तो इसका आंसर होगा डी, सहयोग की नैतिकता। ठीक, चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? 4 ऑप्शन, ए व्यावहारिक बुद्धि, बी प्रायोगिक बुद्धि, सी संसाधन पूर्ण बुद्धि, डी गणितीय बुद्धि। तो इसका आंसर होगा ए व्यावहारिक बुद्धि। ठीक, जो स्टर्नबर्ग ने इस सिद्धांत में 3 प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया है। पहला है विश्लेषणात्मक बुद्धि, दूसरा सृजनात्मक बुद्धि, तीसरा व्यावहारिक बुद्धि। ठीक, चलते हैं अब 9वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 9वां क्वेश्चन, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? 4 ऑप्शन, ए डेविड वेस्लर, बी अल्फ्रेड बीने, सी चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, डी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो पूछा है किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? तो इसका आंसर होगा बी अल्फ्रेड बीने। ठीक, उन्होंने इसे 1905 में साइमन के साथ मिलकर इसका निर्माण किया था। चलते हैं हम 10वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 10वां क्वेश्चन, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? 4 ऑप्शन, ए ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना, बी सही व धारा प्रवाह बोलना, सी जानना समझना व लिखना, डी व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। तो इसका आंसर होगा ए ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना। चलते हैं आप 11वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 11वां क्वेश्चन, कक्षा कक्ष में जेंडर या लिंग विभेद। 4 ऑप्शन, ए शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है, बी शिक्षार्थियों के ह्रासोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, सी पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, डी महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। तो इसका आंसर होगा बी शिक्षार्थियों के ह्रासोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। ठीक, क्योंकि जो लिंग भेद होता है ना, वो शिक्षार्थियों की मानसिकता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। चलते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 12वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? 4 ऑप्शन, ए चाक्षुष, बी संग्रहण, सी तथ्यात्मक, डी स्पर्श संबंधी। तो इसका आंसर होगा ए चाक्षुष। ठीक, चलते हैं अब 13वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 13वां क्वेश्चन, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है
और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह डैश 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 कर रहा या कर रही है। 4 ऑप्शन। ए सीखने का आकलन, बी सीखने के रूप में आकलन, सी सीखने के लिए आकलन, डी सीखने के समय आकलन। तो इसका आंसर होगा सी सीखने के लिए आकलन। चलते हैं अब 14वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 14वां क्वेश्चन, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। 4 ऑप्शन। ए उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। बी उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। सी शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। डी व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। तो इसका आंसर होगा डी व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। ठीक, चलते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 15वां क्वेश्चन, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? 4 ऑप्शन। ए अपसारी, बी विश्लेषणात्मक, डी मुक्त अंक, सी मुक्त अंक, डी समस्या समाधान। तो इसका आंसर होगा ए अपसारी। चलिए 16वें क्वेश्चन की ओर। देखिए छात्राएं, 4 ऑप्शन दिया है। पहला, गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। बी अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं। सी अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं। डी भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं। तो इसका आंसर होगा बी अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं। ठीक, चलते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 17वां क्वेश्चन, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्षर चाक्षुष स्मृति का ह्रास डैश 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 से संबंधित है। इसके 4 ऑप्शन। ए डिसलेक्सिया, बी डिस्कैल्कुलिया, सी डिस्ग्राफिया, डी डिस्प्रक्सिया। तो इसका आंसर होगा ए डिसलेक्सिया। जो माने कि डिसलेक्सिया का संबंध पढ़ने में कठिनाई, यानी कि जो डिसलेक्सिया है वो पठन विकार है। ठीक, चलते हैं अब 18वें क्वेश्चन की ओर। देखिए सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? 4 ऑप्शन। ए संशक्तिशील शिक्षा, बी समावेशी शिक्षा, डी सहयोगात्मक शिक्षा, डी पृथक शिक्षा। तो इसका आंसर होगा बी समावेशी शिक्षा। ठीक, चलते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 19वां क्या है? प्रवाह पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन डैश 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 के साथ संबंधित तत्व हैं। 4 ऑप्शन। ए प्रतिभा, बी गुण, सी अपसारी चिंतन, डी त्वरण। तो इसका आंसर होगा ए प्रतिभा। ठीक, चलते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 20वां क्वेश्चन, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश 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 से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। 4 ऑप्शन। ए स्मरण, बी समझ, सी सर्जन, डी विश्लेषण। तो इसका आंसर होगा सी सर्जन। ठीक, क्योंकि ऐसे विद्यार्थी शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के लक्षण, खेल की रुचि आदि की बहुरूपता में सामान्य बालकों से बहुत श्रेष्ठ होते हैं।
ठीक है, चलते हैं अब 21वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 21वां क्वेश्चन, गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? 4 ऑप्शन। ए अभिक्षमता परीक्षण, बी निदानात्मक परीक्षण, सी स्क्रीनिंग परीक्षण, डी उपलब्धि परीक्षण। तो इसका आंसर होगा बी निदानात्मक परीक्षण। चलते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर। सिद्धांत चित्र डैश 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 के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। 4 ऑप्शन। ए विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण, बी विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने, सी अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने, डी तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने। तो इसका आंसर होगा डी तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने। चलते हैं 23वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 23वां क्वेश्चन, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? 4 ऑप्शन। ए खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, बी बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण या मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है, सी अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, डी संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। इसका आंसर होगा बी बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण या मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। मॉडलिंग मतलब कि जैसे कोई बालक अपने से कोई उनको हीरो कोई पसंद है या कोई बालिका है उनको हीरोइन पसंद है, तो उनके व्यवहार को वो अपने व्यवहार में शामिल करते हैं, उनके जैसा वो व्यवहार करते हैं, यही मॉडलिंग या प्रतिरूपण है। जैसे उन्हें टेलीविज़न चलचित्र आदि में जो देखते हैं वो खुद अपने दैनिक जीवन में करते हैं। चलते हैं हम 24वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 24वां क्वेश्चन, निगमनात्मक तर्कणा में शामिल हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं। ए सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा, बी विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कणा, सी ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, डी अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियाँ। तो इसका आंसर होगा ए सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा जो है वह निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है। ठीक, चलिए चलते हैं 25वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 25वां क्वेश्चन, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार डैश 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 के द्वारा दिया गया है। 4 ऑप्शन। ए E.L. थॉर्नडाइक, बी जीन पियाजे, सी J.B. वाटसन, डी ले वाइगोत्स्की। तो इसका आंसर होगा ए E.L. थॉर्नडाइक। ठीक, चलते हैं हम 26वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 26वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? 4 ऑप्शन। ए याद करना, बी गतिक प्रक्रमण, सी विचार करना, डी समानुभूति देना। तो इसका आंसर होगा डी समानुभूति देना। ठीक, चलते हैं 27वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 27वां क्वेश्चन, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहारपरक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है डैश डैश है। 4 ऑप्शन। ए अभिप्रेरण, बी अध्यवसाय,
सी संवेग, डी वचनबद्धता। तो इसका आंसर होगा ए अभिप्रेरण। ठीक, चलते हैं 28वां क्वेश्चन की ओर। देखिए 28वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? 4 ऑप्शन। ए पुरस्कार, प्रेरक, बी संवेग, सी आवश्यकता, डी उत्प्रेरणा। इसका आंसर होगा सी आवश्यकता। ठीक, क्योंकि जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो आवश्यकता को अभिप्रेरणा की उत्पत्ति में पहला कदम मानते हैं। क्योंकि जो आवश्यकता होती है व्यक्ति में मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, जैविक आवश्यकता तथा सामाजिक आवश्यकता। वो उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तभी उनके अंदर अभिप्रेरणा उत्पन्न होता है, तभी वो किसी काम को करने के लिए प्रेरित होते हैं। ठीक, चलते हैं हम 29वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 29वां क्वेश्चन, डैश 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 प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुँचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। 4 ऑप्शन। ए प्रभावी, बी भावात्मक, सी संरक्षण उन्मुखी, डी सुरक्षा उन्मुखी। तो इसका आंसर होगा बी भावात्मक। ठीक, चलता है अब CDP के लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 30वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? 4 ऑप्शन। ए अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, बी सहपाठियों से प्रतियोगिता, सी अर्थपूर्ण संबंध, डी माता पिता की ओर से दबाव। तो इसका आंसर होगा सी अर्थपूर्ण संबंध। ठीक, यहाँ पे सितंबर 2014 में हुए सीटेट पेपर फर्स्ट का जो 1 से 5 तक के लिए था, यहाँ CDP के पूरे 30 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए गए हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।